कब तक महिलाएं इस तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी, उनके साथ बलात्कार होता रहेगा? सुरक्षा की मांग कब तक करती रहेंगी, कब उनको इंसान समझा जाएगा? इन्हीं सबको लेकर नेता जो पार्टी के सदस्य हमारे घरों तक आ रहे हैं वोट मांगने और हमारी सुरक्षा की बात करने आ रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के सदस्य हमारी सुरक्षा का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं और भी इतनी निर्दयता तरीके से तो खड़े होने में हम लोग सब कतरा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले ऑलरेडी धमकी देकर जा चुके हैं। क्या ये है स्वच्छ भारत जिसमें महिलाओं के लिए होगी सुरक्षा? क्या ये है वो भारत जिसके कल्याण, महिला कल्याण पर जो कानून बनाने की बातें कर रहे हैं? क्या यही भारत बनाना चाह रहे थे जिसमें एक महिला अपने खिलाफ शोषण होते हुए उसके खिलाफ आवाज तक न उठा पाए? वाराणसी के रीवा घाट पर संदेश खाली और रेमन्ना के मास रेप के विरोध में प्रदर्शन। दखल संस्था की ओर से महिला हिंसा, उत्पीड़न और यौन अपराध के खिलाफ जागरूकता के लिए महिलाओं ने उठाई आवाज। प्रदर्शन में जुटी महिलाओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कर्नाटक एनडीए की साथी जेडीएस के सांसद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के परपौत्र प्रज्वल रेमन्ना के खिलाफ सैकड़ों सेक्स स्कैंडल के वीडियो वायरल करने का आरोप है। प्रधानमंत्री ने ऐसे मास रेपिस्ट का प्रचार किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप था कि इस दौरान रीवा घाट पर पुलिसकर्मी आ गए और प्रदर्शन को रोकने लगे। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि आईआईटी, बीएचयू, कठुआ, उन्नाव और हाथरस से लगायत बिल्किस बानो तक बलात्कारियों के मजबूत राजनीतिक कनेक्शन उजागर हुए हैं। महिलाओं ने ऐसे अपराधों पर तत्काल रोकथाम की मांग की और उन राजनीतिक दलों की निंदा की जो ऐसे अपराधियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। 2012 में मैं 16 साल का था। आज 2024 हो रही है, मैं 28 का होने वाली हूँ और अभी भी हमारे देश में रेप का फ्रीक्वेंसी कम नहीं हुआ है। 2012 में कम से कम हमारे पास इतनी आज़ादी थी कि हम राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर खुली चुनौती दिए थे गवर्नमेंट को कि अगर उन्होंने महिला सुरक्षा पर काम नहीं किया तो हम चुप नहीं बैठ पाएंगे। आज 2024 में है हम, और यहाँ 10 मिनट तक खड़े होने में हम लोग सब कतरा रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले ऑलरेडी धमकी देकर जा चुके हैं। क्या ये है स्वच्छ भारत जिसमें महिलाओं के लिए होगी सुरक्षा? क्या ये है वो भारत जिसके कल्याण, महिला कल्याण पर जो कानून बनाने की बातें कर रहे हैं? क्या यही भारत बनाना चाह रहे थे जिसमें एक महिला अपने खिलाफ शोषण होते हुए उसके खिलाफ आवाज तक न उठा पाए? मुझे तो ये भारत नहीं चाहिए था। मेरा नाम दीक्षा है और मैं दखल संगठन से हूँ। तो आज हम लोग जो संदेश खाली में और गैंगरेप और कर्नाटक में जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मुझे बस इतना कहना है कि अभी जो वर्तमान स्थिति में जो हमारे भारत देश की स्थिति है और ख़ास करके महिलाओं की स्थिति है वो कैसी हो गई है। कहते हैं कि अमृत काल गुजर गया है, अमृत को तो इतना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस अमृत काल में ये स्थिति भारत की हो गई है, ये बहुत ही भयावह है। जिसमें कि अभी चुनाव का भी समय है। हम बात करें कि जो नेता जो पार्टी के सदस्य हमारे घरों तक आ रहे हैं वोट मांगने और हमारी सुरक्षा की बात करने आ रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के सदस्य हमारी सुरक्षा का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं और भी इतनी निर्दयता तरीके से, तो क्या विश्वास करें और हम कैसे इस भारत की बागडोर ऐसे सदस्य और ऐसे पार्टी और ऐसे लोगों के हाथ में दे। तो उसी के विरोध में, क्योंकि महिलाओं की दिन प्रतिदिन स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। सिर्फ पुरुषों से ना हमारा ये देश चलने वाला, ना ये समाज, ना ये दुनिया। तो फिर महिलाओं के साथ इतनी ज़्यादा गलत क्यों किया जा रहा है? हमेशा हर जगह हर लड़ाई, हर परेशानी, हर द्वेष में, हर चीज़ का अगर किसी के साथ बदला निकालना है तो उसमें महिलाओं के साथ ही गलत किया जा रहा है। हर घर की महिलाएं एक ही हैं, फिर ये सिर्फ महिला को ही मोहरा बना लिया जा रहा है। फिर ऐसी बस इसी के विरोध के प्रदर्शन में कि ये आखिर ये रेप दिन प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, सेकेंड में होते जा रहे हैं, मिनट से। तो ये कम हो, ये सरकार तक बात जाए और वो सुने और देखें कि नारे सिर्फ नारे, वादे उनके नारे तक ही रह जा रहे हैं। तो बस इस प्रदर्शन में हम लोग आज खड़े हैं। आज यहाँ पे आप सभी लोग क्यों शामिल हुए हैं? आज हम लोग
यहाँ पे दखल संगठन की ओर से प्रदर्शन सभा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बनारस के सभी लोगों तक, जनता तक हमारी बात पहुंच पाए। लगातार 3 महीनों से इस तरह के न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि बंगाल में संदेश खाली में बलात्कार हुआ, लेकिन कभी अभी तक उनका गिरफ्तारी के लिए मेन 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इन्वॉल्व इसमें 200 लोग हैं, तो उन लोगों का गिरफ्तारी। दूसरा ये कि कर्नाटका में जिस तरीके से रेणप्पा को हम लोग देख रहे हैं कि वो फरार है और उसका अभी तक उसको लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कैसे फरार हो गया। और बात ये भी नहीं है, बात ये है कि लगातार अगर हम लोग 2024 में शुरुआत में हम लोग सोचे थे कि शायद स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन देखा जाए लगातार, चाहे कर्नाटक हो, मणिपुर हो, बिल्किस बानो हो, कलकत्ता, बनारस, लगातार भोपाल में 8 साल की बच्ची के साथ, आज हम लोग बनारस में 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ का देख रहे हैं। तो ये स्थिति कब तक, राजनीति हो, फिल्म मीडिया हो, या फिर स्कूल, कॉलेज, IIT, BHU भी आप लोग भूले नहीं होंगे अभी, तो इस जगहों पे कब तक महिलाएं इस तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी, उनके साथ बलात्कार होता रहेगा, सुरक्षा की मांग कब तक करती रहेंगी, कब उनको इंसान समझा जाएगा। इन्हीं सब को लेके हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार कोशिश करते रहेंगे कि ऐसे अन्यायों के खिलाफ अपना दखल देते रहें।